नमस्कार, सुप्रभात। आज है 23 सितंबर 2022 और आज से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं उनको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी नए कैंडिडेट इस चैनल के साथ आ रहे हैं वे सभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आपको इस चैनल से बिल्कुल मुफ्त में करवाई जा रही है और वो आप कंटेंट टाइम टू टाइम प्राप्त भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम आज के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद इन्हीं पर आधारित एमसीक्यूज को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का प्री प्रोडक्शन रन जो है लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के जो राज्य मंत्री है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने आंध्र प्रदेश की तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का प्री प्रोडक्शन रन लॉन्च किया है। दूसरा देखिए, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, और यूनिसेफ ने नई दिल्ली में दूर से नमस्ते शीर्षक से दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला शुरू की है। ठीक है, यूएस एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ ने नई दिल्ली में दूर से नमस्ते शीर्षक से जो है एक दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला शुरू की है। अगला देखिए, 2022-23 की अवधि के दौरान वाराणसी और पहली बार संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। 2022-23 की अवधि के दौरान वाराणसी को पहली बार संघाई सहयोग संगठन एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया है। अगला है, प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और पीरामल समूह की उपाध्यक्ष स्वाति पीरामल को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। स्वाति पीरामल को किया गया है, ध्यान रखिएगा, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से। अगला देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र और चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त अरब अमीरात के चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र और चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त अरब अमीरात के चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बाधिरों के अंतरराष्ट्रीय सप्ताह यानी IWD के रूप में मनाया जाता है। 2022 में IWD 19 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक मनाया जा रहा है। हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिरों के अंतरराष्ट्रीय सप्ताह IDW के रूप में मनाया जाता है और 2022 में IWD 19 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक मनाया जा रहा है। अगला है, बधिर लोगों के 2022 अंतरराष्ट्रीय सप्ताह का विषय क्या है भाई? IWD वाला, सभी के लिए समावेशी समुदायों का निर्माण करना, सभी के लिए समावेशी समुदायों का निर्माण करना। अगला, NHRC के चेयरपर्सन जस्टिस सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा को एशिया पैसिफिक फोरम APF की गवर्नेंस कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया है। उन्हें APF की 27वीं वार्षिक आम बैठक में ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन की पूर्णी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। दिल्ली सितंबर 2023 तक एक साल के लिए समूह की अध्यक्षता करेगी। अगला, भारतीय वायुसेना अपने श्रीनगर स्थित MiG-21 स्क्वाड आर्म्स को जो है रिटायर करने के लिए तैयार है, जो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान है। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एहतियात खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके बाद है, मणिपुर में आम जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक वेब पोर्टल इम्फाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा शुरू किया गया है। मणिपुर में आम जनता से शिकायतें प्राप्त करने हेतु एक वेब पोर्टल इम्फाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा शुरू किया गया था।
अगला है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भाग लेने के लिए अमेरिका में एक संयुक्त मंत्री स्तरीय प्रतिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अगला इसके बाद है गूगल क्लाउड ने घोषणा की है कि उसने फ्यूचर स्किल प्राइम, एक आईटी मंत्रालय और नेस्कॉम डिजिटल स्किलिंग पहल के सहयोग से कुबेरनेट्स पाठ्यक्रम के साथ अपने कंप्यूटिंग फाउंडेशन का पहला समूह लॉन्च किया है। गूगल क्लाउड ने घोषणा की है कि अपने फ्यूचर स्किल प्राइम, एक आईटी मंत्रालय और नेस्कॉम डिजिटल स्किल पहल के सहयोग से कुबेरनेट्स पाठ्यक्रम के साथ अपने कंप्यूटिंग फाउंडेशन का पहला समूह लॉन्च करेंगे। इसके बाद है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत चौथे स्थान पर है। एक चैन एनालिस्ट ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन रिपोर्ट 2022 ने लगातार दूसरे वर्ष इसको जारी किया है। तो ये आपके लिए थे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे करंट के। अब आपको इन्हीं में से आधारित जो है आपको एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूं मैं, सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल। हमेशा की तरह आपके पास जो है सिर्फ 10 सेकंड का समय रहेगा, तो फटाफट अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल जो है फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए प्रश्न संख्या 1 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। दूसरा प्रश्न है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID और यूनिसेफ द्वारा कौन सी दूरदर्शन श्रृंखला शुरू की गई है? डिजिटल नमस्ते, सपनों की उड़ान, जुनून के साथ, मंजिल अब दूर नहीं या फिर दूर से नमस्ते। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ द्वारा दूरदर्शन श्रृंखला शुरू की गई है, तो वो है आपके दूर से नमस्ते। अगला प्रश्न है आपके लिए तीसरा, निम्नलिखित में से किसे 2022-23 की अवधि के दौरान पहली बार संघाई सहयोग संगठन यानी SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन, पुरी और हरिद्वार। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपके बी, वाराणसी। वाराणसी में जो है 2022-23 की अवधि के दौरान पहली बार संघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। चौथा प्रश्न है फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ लीजन ऑफ द हॉनर किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी, रोशनी नादर, स्वाति पीरामल, दिव्या गुप्ता और राहुल बजाज। तो देखिए चौथे प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ लीजन ऑफ द ऑनर किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर होगा आपके सी, स्वाति पीरामल को किया गया है। और कुछ दिन पहले मैंने इसके बारे में और भी बताया था आपको। पांचवा प्रश्न है यूएई ने चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत, रूस, जापान, USA और चीन। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आपके सामने, यूएई ने चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर होगा आपके ई, चीन के। अगला प्रश्न है 6 आपके, बधिर लोगों का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह 2022 कब मनाया जा रहा है या कब मनाया जाता है? सितंबर 19 से 25, 20 से 26, 21 से 27, 22 से 28 या फिर 23 से 29 सितंबर 2022। जिन्होंने स्टार्टिंग के पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो वे सभी फटाफट इसका आंसर देते रहे। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने, जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, 19 सितंबर से 25 सितंबर तक
बधिर लोगों का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह 2022 मनाया जा रहा है? अगला प्रश्न है, बधिर लोगों के अंतरराष्ट्रीय सप्ताह 2022 का विषय क्या है? ए, बी, सी, डी और ई में से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है? जल्दी से लिखिए। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 7 का जिन्होंने उत्तर दिया, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके बी, सभी के लिए समावेशी समुदायों का निर्माण करना। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जो है सितंबर 2022 में एशिया पैसिफिक फोरम की जो है 27वीं वार्षिक आम बैठक में ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट यानी गैनहारी ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? महेश मित्तल कुमार, ज्ञानेश्वर मनोहर मुले, राजीव जैन, अरुण कुमार मिश्रा और JS वर्मा। तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर होगा आपके डी, अरुण कुमार मिश्रा को। 9वां प्रश्न आपके सामने, संघाई सहयोग संगठन की गुरनी अध्यक्षता को समरकंद उज्बेकिस्तान में किसको सौंप दिया गया है? पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, चीन और भारत। तो देखिए 9वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपके ई, भारत को सौंप दिया गया है। संघाई सहयोग संगठन की गुरनी अध्यक्षता को समरकंद उज्बेकिस्तान में भारत को सौंप दिया गया है। 10वां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना अपने श्रीनगर स्थित स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स को सेवानिवृत्त करने के लिए तैयार है? सुकोई 13, MKI, जगुआर, MiG-20, मिराज 2000 और MiG-21। तो देखिए 10वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ई, MiG-21 को भारतीय वायुसेना अपने श्रीनगर स्थित MiG-21 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स को सेवानिवृत्त करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसे एहतियात खुराक का 100% कवरेज हासिल किया है? पुडुचेरी, गोवा, बिहार, अंडमान और निकोबार द्वीप या फिर लद्दाख। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जन शिकायतों को दूर करने के लिए CM द हैशी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? CM द हैशी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और ये यहां पर डबल बार ऑप्शन आ चुका है भाई। तो बताइए इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत? तो देखिए यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है 13वां आपके सामने, केंद्रीय मंत्री ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के लिए अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? तो कौन से केंद्रीय मंत्री भाई? जितेंद्र सिंह, नितिन जयराम गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, सुब्रमण्यम जयशंकर या फिर अर्जुन मुंडा। सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 13 के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के लिए अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। 14 प्रश्न है, गूगल क्लाउड ने घोषणा की है कि उसने किसके सहयोग से कुबेरनेट्स पाठ्यक्रम के साथ अपनी कंप्यूटिंग नींव का पहला समूह लॉन्च किया है? नेस्कॉम, HCL, विप्रो, TCS या इन्फोसिस।
तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, नेस्कॉम। गूगल क्लाउड ने घोषणा किया कि उसने नेस्कॉम के सहयोग से कुबेरनेट्स पाठ्यक्रम के साथ अपनी कंप्यूटिंग न्यू का पहला समूह लॉन्च किया है। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी? तो देखिए प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, चौथी रैंक जो है इसके अंदर भारत को मिली है। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न 23 सितंबर 2022 से संबंधित। अगर आपको ये आज का वीडियो सेगमेंट अच्छा लगा है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार आप हमें सपोर्ट करते रहें, ठीक है। चैनल पर 30,000 सब्सक्राइब के लिए आप सभी जरूर सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।